देख ना ले, छुप कर निकलती थी कि मतलब मॉर्निंग में हमारी ट्रेनिंग होती थी तो मैं बुर्का पहनती थी, बैग लेती थी और मतलब छुपके छुपके जाती थी, कोई देखे नहीं, किसी का दरवाज़ा तो नहीं खुला है, ये सारी चीज़ें मैं देखकर फिर छुपके छुपके जाती थी, अपनी ट्रेनिंग करती थी। फिर भी लोगों को कैसे वैसे पता चल जाता था कि आफरीन कहाँ जा रही है। हेलो नमस्कार, सलाम आदाब, फिर से स्वागत है आप सभी को नई सुबह चैनल में। दोस्तों मैं आपके साथ अलीमान। दोस्तों बता दें कि आप देख रहे हैं नई सुबह न्यूज़ और हमारे साथ प्रसिद्ध जो कराटा वसु कराटा के जो लेडी हैं हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों बता दें आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे बहुत तरह के सवाल हमारी टीम पूछकर आप तक पहुंचाएगी। और सबसे पहले आफरीन सिद्दीकी से बात करूंगा कि एक छोटा सा परिचय दे ताकि हमारे जो ऑडियंस है, जो फॉलोअर हैं, वो समझे कि आपका परिचय क्या है। पहले तो सबसे पहले जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस न्यूज़ के थ्रू उनको सबसे पहले नमस्ते, सलाम। मेरा नाम हुआ आफरीन सिद्दीकी और मैं बिलोंग करती हूँ गोपालगंज से और मेरा गांव पड़ेगा फतहा और मैं एक इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हूँ और फिलहाल में मैं कोच भी हूँ। चलिए, और दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने मार्शल आर्ट्स में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त की हैं। मार्शल आर्ट्स में मैं कराटे सीखती हूँ। पहले कराटे में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ों में चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट्स किया है। कोलकाता में 2024-23 में मैंने कोलकाता में गोल्ड मेडल जीता। फिर सेकंड मतलब नेपाल में 2024 में नेपाल में मैंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2025 में मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप 8 रैंक मेरा आया। एक पॉइंट से मैं अपना मेडल राउंड हारी जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप, उसमें मैं पार्टिसिपेट्स की थी, उसमें मेरा टॉप 8 रैंक था। तो मेरा अचीवमेंट यही है, मतलब मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी हूँ और मेरा गोल्ड मेडल रहा। नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि मतलब आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जी, जैसे कि मैं ग्रेस स्कूल में फिजिकल टीचर हूँ और पर्सनल मेरा एकेडमी भी चलता है। एकेडमी का नाम है IMA इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स गोपालगंज। वहाँ पे मैं गर्ल्स और बॉयज़, खास करके गर्ल्स को मैं ट्रेनिंग देती हूँ सेल्फ डिफेंस की, यानी कि वो आत्मरक्षा करें अपना। अगर कहीं निकल रही हैं, कहीं जा रही हैं, कहीं आ रही हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो अपना डिफेंस कैसे करें, कैसे अपनी बचाव करें, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मैं अपनी गर्ल्स को, गोपालगंज की गर्ल्स को खास करके मैं दे रही हूँ। और बहुत सी लड़कियाँ हमारे एकेडमी पे आती हैं, सीखती हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जो अपना यूज़ करती हैं और अपना बचाव। और एक मार्शल आर्ट सीखने का एक मेन मकसद है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको वो छोड़ेंगे नहीं, वो कुछ करेंगी नहीं, लेकिन अपनी बातों से ऐसा बोलेंगे वो दोबारा उनके पास नहीं आएगा। तो एक मार्शल आर्ट सीखने से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आता है। जी चलिए, अगला सवाल आपसे ये है कि आफरीन सिद्दीकी, आपके अंदर ऐसा क्या वाक्य हुआ जो कि आपने मार्शल आर्ट को चूज किया। जैसे कि मुझे बचपन से ही खेल कूद बहुत पसंद था। मतलब मैं स्कूल में मेरी पढ़ाई शुरुआत हुई थी रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में। वहाँ पे एक सर आते थे, वो सिखाते थे हम लोग को कराटे। बस नॉर्मल हम सीखते थे। किक पंच मुझे बहुत पसंद था, किक करना, पंच करना, राउंड उड़ा करना, मतलब ये सारे किक का नाम है, मुझे बहुत पसंद आता था। तो मैं 10th के बाद मैं डिसाइड की, मतलब मैं सोची कि मैं क्या करूँ। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि मतलब मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना कराटे में जाती हूँ, सेल्फ डिफेंस सीखती हूँ। और बहुत सारे मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग मतलब बहुत अलग है। वहाँ की मेंटेलिटी चेंज करना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। और मैं वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं मतलब सोची कि मैं कराटे ज्वाइन करती हूँ। कराटे के लिए मैं एकेडमी ज्वाइन की। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैं अपना ब्लैक बेल्ट, मतलब मैं एकेडमी ज्वाइन की तो मुझे टारगेट था कि मुझे ब्लैक बेल्ट करना ही करना है। पूरा कॉन्सेंट्रेट करके मैं मॉर्निंग में ट्रेनिंग करती थी, इवनिंग में ट्रेनिंग करती थी, एकेडमी में ट्रेनिंग करती थी। करने के बाद मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट टर्न कंप्लीट की, डिस्ट्रिक्ट खेली, स्टेट खेली, नेशनल खेली। मतलब मैं ज्वाइन जब की थी कराटे तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि हाँ स्पोर्ट्स में भी कुछ है। मैं बस ज्वाइन की थी कि मैं सेल्फ डिफेंस सीखूं, मैं अपनी बचाव कर लूं, कोई मुझे कुछ बोलता है तो मतलब मैं उसको रिप्लाई दे पाऊं, बस मैं इसलिए कराटे सीखी थी। बट अब रियलाइज़ होता है कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अच्छा आफरीन सिद्दीकी, आप एक गांव से बिलोंग करती हैं और जब आप घर से बाहर निकलकर आपने मार्शल आर्ट चुना तो अपने समाज में मतलब किस तरह का मतलब बिहेवियर यानी किसी का कमेंट्स वगैरह, मतलब क्या आपको इस तरह का सफ़र तय करना पड़ा?
बिल्कुल, मुझे तो मतलब मैं एक लड़की होकर यहाँ तक आई, मतलब अभी मैं सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, कर ली इतना, बट बाकी शायद ना उम्मीद मैं बोलूँगी कि और लड़कियाँ शायद ना कर पाए, डिमोटिवेट हो जाती हैं। मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं जब शुरुआत की थी अपनी कराटे की ट्रेनिंग तो मैं बुरखे में जाती थी, मतलब हिजाब पहन कर जाती थी और छुप के जाती थी ताकि कोई मुझे देख ना ले। छुप कर निकलती थी कि मतलब मॉर्निंग में हमारी ट्रेनिंग होती थी तो मैं बुरखा पहनती थी, बैग लेती थी और मतलब छुप के जाती थी, कोई देखे नहीं, किसी का दरवाज़ा तो नहीं खुला है, ये सारी चीज़ें मैं देख कर फिर छुप के जाती थी, अपनी ट्रेनिंग करती थी। फिर भी लोगों को कैसे वैसे पता चल जाता था कि आफरीन कहाँ जा रही है। कुछ लड़कों को भी भेजा जाता था कि देखो ये कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, क्या खा रही है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ। अम्मी अब्बू को डिमोटिवेट किया जाता था कि लड़की है, इसको कराटे तुम सिखा रहे हो, मारेगी पीटेगी, लड़की हो, हाथ पैर टूट जाएगा, इससे शादी कौन करेगा। फिर सांवली है, कौन करेगा इससे शादी, और ये एजुकेशन पढ़ाई तुम लोग नहीं करवाते हो, कैसे इसकी शादी होगी, कौन इसको लेकर जाएगा। बहुत सारी बातें हुई, सबको हटाकर मैं कराटे को चूज़ की। मतलब कराटे मेरा लाइफ का मतलब जीने का एक वजह है मेरा। मतलब सब कुछ छोड़ सकती हूँ बट कराटे नहीं, क्योंकि वो मेरे को जीने का जरिया दिखाया कि हाँ आफरीन तुम जी सकते हो, कुछ कर सकते हो। जब निकलती थी तो लड़के कमेंट करते थे, ये वो बहुत सारे कमेंट करते थे लड़के, बट सबको इग्नोर मैं की। नो फ्रेंड सर्कल, नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो एवरी कुछ नहीं मेरे लाइफ में हुआ। बस ओनली कराटे पढ़ाई। इसके अलावा मैं अभी तक मैं शायद कुछ नहीं की हूँ जी। अभी देखा जा रहा है कि आपका क्वालिटी मतलब स्टडी कहाँ तक चल रहा है अभी? ग्रेजुएशन फाइनल अभी हुआ है। अभी मेरी पढ़ाई बीपीएड में कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर बीपीएड में हूँ, और ग्रेजुएशन अभी मैं एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से कंप्लीट की हूँ। मैं अपनी गोपालगंज नहीं बोलूँगी, अपनी फतहा गांव की एक इकलौती लड़की हूँ जो ग्रेजुएशन पास आउट की और स्पोर्ट्स में यहाँ तक आई। जो आपके पेरेंट्स को डिमोटिवेट करते थे और कि आफरीन सिद्दीकी को पढ़ाइए, उसको पढ़ाइए, क्या ये मतलब खेल कूद के लिए भेज रहे हैं, तो आज आप स्टडी को लेकर स्टडी के साथ साथ आप कराटे इसमें आगे हैं, चैंपियन हैं, तो क्या एक तमाचा उन लोगों के लिए है कि मतलब क्या एक मैसेज क्या देना चाहिए? तमाचा तो नहीं बोलूँगी, बट ये उन्हीं लोग की देन है जो जिनकी वजह से मैं मोटिवेट हुई और मैं जिद पकड़ी कि मैं कुछ करूँगी और इनको दिखाऊँगी। आज वो सभी लोग आते हैं मेरे पास, मिलते हैं, आफरीन ये बेटा, वो बेटा, ये सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, बट उस वक्त मुझे ज़रूरत थी तो नहीं कोई दिया। बट अभी सभी सपोर्ट में हैं, फैमिली भी सपोर्ट में है जी। और अभी फैमिली सपोर्ट में है? बिल्कुल। अभी कभी नहीं बोलते हैं कि देखो ऐसे बोल रहे थे, सब डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी नाम ऊंचा कर दी, तो अभी घर का मतलब फीडबैक क्या मिलता है अभी? फीडबैक तो बहुत अच्छा मिलता है। अब्बू भी बोलते हैं करो मैं हूँ, अम्मी भी बोलती है करो मैं हूँ, भाई भी बोलता है लो। अच्छा, अम्मी अब्बू और दादी पहले मतलब सपोर्ट नहीं करते थे? नहीं, अम्मी और दादी पहले बहुत सपोर्ट किए मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा मेरी दादी का सपोर्ट और मेरे दादा का सपोर्ट रहा जी। पहले तो उतना मतलब फाइनेंशियली मतलब नहीं था जी। तो मेरे दादा बोलते थे कि मैं ये बेच दूंगा आफरीन के लिए, मैं ये वो कर दूंगा आफरीन के लिए, तो दादा मुझे बहुत मोटिवेट करते थे और दादी भी बहुत मोटिवेट। दादा भी है? नहीं, दादा का डेथ। शायद दादा होते तो बहुत खुश होते ना? बहुत खुश होते हैं। अभी घर में अभी तो मतलब ऐसे डिमोटिवेट नहीं ना करते हैं कोई? नहीं, अभी तो कोई डिमोटिवेट नहीं करता है, बट अब्बू को कभी कभी कोई मिलता है तो मतलब वीडियो, अगर हमारा IMA का वीडियो है और मेरा भी आईडी है, उस आईडी को देखता है मेरे मोहल्ले का लोग, तो वो लोग बोलता है कि बेटी आपकी वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है, तो कभी कभी अब्बू डिमोटिवेट हो जाते हैं, मना करते हैं कि मत बनाया करो, अच्छा नहीं है। अच्छा, उस वीडियो में आप क्या मतलब फेस आउट करती हैं, डांस वगैरह, गाना वगैरह सभी? नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ मैं। बस जो हमारी एकेडमी में जो हमारी गर्ल्स सब ट्रेनिंग करती हैं सेल्फ डिफेंस की, जो हम टेक्निक बताते हैं उसकी, और मैं क्या करती हूँ, कैसे मैं कराटे सिखाती हूँ, कैसे पंच करती हूँ, कैसे किक करती हूँ, हमारे बच्चे कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें बस सब स्टेप जो आप मतलब वहाँ करती हैं उस वीडियो में मतलब मैं दिखाती हूँ सभी को। बाकी मतलब दिखाने का मकसद ये होता है कि आफरीन सिद्दीकी अगर कोई जो लेडी है अगर वो इंस्टीट्यूट पे नहीं आना चाहती हैं तो आपके वीडियो के माध्यम से वो स्टेप सीखकर मतलब घर पे प्रैक्टिस कर सकें, या फिर मेरा वीडियो देखकर वो मोटिवेट हो सके और मेरे एकेडमी पे आ सके। ऐसे भी होता है कि मतलब घर में बैठे रहता है तो डिमोटिवेट रहता है लोग। मेरे पास 2-3 गर्ल्स ऐसी आई हैं जो मेरी वीडियो के थ्रू आई हैं मेरे पास। क्या बात है जी। इंस्टा से मेरी वीडियो के थ्रू आई है, मैम आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मुझे सीखना है कराटे, मुझे बहुत पसंद है, फिर अभी वो मेरे साथ वो ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा, पहले आप डिपेंड फैमिली पर थी, लेकिन आप खुद डिपेंड अपने
बने आप पे हैं, खुद इनकम का स्रोत भी बढ़ गया है, कमा भी रही हैं, तो घर के लोग भी तो खुश होंगे और आपका भी मतलब जो सपना है वो भी पूरा हो रहा है। जी, अभी तो मतलब एकेडमी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रही है और स्कूल भी, मैं स्कूल में जाती हूँ तो अभी ऑनलाइन भी क्लास चलता है आपका? नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं चलते, ओनली ऑफलाइन क्लास चलते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, जो बहनें हैं या बहुत तरह के लड़के हैं जो कम हंसते हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपको वीडियो देखकर, हम लोग को देखकर, और सोचते होंगे कि क्या आफरीन सिद्दीकी के जो कराटा सिखाती हैं तो वहाँ पे चार्ज भी ज़्यादा होगा क्या? नहीं, चार्ज बिल्कुल चार्ज ज़्यादा नहीं है। इस वीडियो के थ्रू जो भी जाएगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। वाह, क्या बात है। मतलब मेरी वीडियो के मतलब मेरे चैनल के माध्यम से कोई जाता है तो डिस्काउंट भी मिलेगा? जी, जो भी जाएगा उसको डिस्काउंट मिलेगा और उनको जो ट्रेनिंग मिलेगा वो औरों की ट्रेनिंग से काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग मिलेगा उनको। चलिए, इतना बड़ा ऑफर है तो आप सभी से निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं और फटाफट जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और छूट पाएं। इसका बड़ा धमाका होली और दीपावली जो छठ है, और इसमें कोई ऑफर भी है आपके यहाँ? आप हमारे एकेडमी पे आएँ, एक बार विजिट करें, देखें और 2 दिन कैंप, आप 2 दिन ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पसंद आता है तो आगे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, वरना अच्छा, आपके जो आप ट्रेन करती हैं तो क्या वहाँ पे ओनली फॉर गर्ल्स होती है कि बॉयज भी आते हैं? गर्ल्स बॉयज दोनों रहते हैं, बट हमारी गर्ल्स की जो टाइमिंग रहती है, ओनली गर्ल्स की बैच जो होती है वो अलग होती है, और बाकी जो नॉर्मल होता है वो बॉयज और गर्ल्स एक साथ अपना कुमिते का ट्रेनिंग करते हैं। दोस्तों, आफरीन सिद्दीकी का ये मतलब शिकायत है कि जैसे हमारे समाज में देखा जाता है कि जो बेटी है जो कुछ आगे कर दिखाना चाहती है, लेकिन उसको डिमोटिवेट करके कमेंट करते हैं और फैमिली को डिमोटिवेट करके मतलब भड़काया जाता है। और आप इनके इंटरव्यू से क्या मतलब आप विचार रखते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं और आफरीन सिद्दीकी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। नमस्कार, मैं आपका साथ इमाम, जय हिंद जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।